कांग्रेस पार्टी ने आज 5 संभागों के सभी प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राजकीय राजमार्गों पर चक्का जाम कर आर्थिक नाकेबंदी की। रायपुर, मुंबई, कोलकाता नेशनल हाईवे पर वीआईपी चौक तेलीबांधा, बिलासपुर, रायपुर हाईवे, सांकरा, आरंग, अभनपुर, तिल्दा, खरोरा सहित प्रदेश के सभी शहरों में चक्का जाम कर नाकेबंदी किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान के बाद आर्थिक नाकेबंदी के लिए आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ता जुट गए हैं, जिससे अब सड़क में जाम लगने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि इन्होंने एक अपील की है कि ये आर्थिक रूप से नाकेबंदी है, केवल माल वाहकों को ही रोका जाएगा और लोगों को परेशानी नहीं होगी, मगर कहीं ना कहीं जब चक्का जाम होता है तब लोगों को बेहद परेशानी होती है। और मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। 1000 करोड़ के जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, जिसके तहत ईडी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। जिसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विरोध शुरू हो गया है, आर्थिक रूप से नाकेबंदी का ऐलान किया गया है और पूरे प्रदेश की जो हालात हैं वो इसी प्रकार हैं। हर चौक चौराहों पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान कर 12 बजे से 2 बजे तक सभी सड़कों को जाम करके यहाँ पर आर्थिक नाकेबंदी कर विरोध दर्ज कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन करती है। आंदोलन का मुख्य मुद्दा होता है जिस बैनर, जिस झंडे के तहत वो प्रदर्शन करती है, अक्सर ये देखा गया है कि उसी झंडे का वो अपमान भी करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस झंडे के बैनर तले यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, उसी झंडे को यहाँ पर गिरा दिया गया। उसका अपमान नहीं है तो ये क्या है? आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो बीजेपी का झंडा है वो भी गिरा हुआ है वहाँ पर। अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ पर आंदोलन या धरना प्रदर्शन होता है वहां पर झंडे का अपमान हमेशा आपको देखने को मिलेगा। जहां पर जमीन पे झंडा पड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, वही झंडे को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहां देखिए किसी किसी के पैरों में भी ये झंडा आ रहा है
ये जो झंडा है, कांग्रेस का झंडा, ये पैरों में भी आ रहा है और राजनीतिक पार्टियां जो है झंडे को लेकर प्रदर्शन करती हैं। आप देख पा रहे हैं कि लगातार ये झंडा यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसी झंडे का अपमान भी यहाँ पर कार्यकर्ता करते नजर आते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता हैं, झंडा लिए खड़े हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, कैसे आए हो आप यहाँ पे? कैसे आए हो आप? घूमने आए हैं, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता बुला। क्या चीज है कांग्रेस का जिसमें आप पहुंचे? क्या है ये, जानकारी है आपको? जानकारी तो नहीं है, बाकी हो जाएगा जानकारी। तो आप आ गए हो, ये झंडा लिए हाथ में है, डंडा लिए है, जानकारी नहीं है किस लिए आप पहुंचे हो? रैली के लिए आए हैं सर। रैली तो नहीं है यहाँ पे, रैली तो है नहीं यहाँ पे, आप क्यों आए हो फिर? जानकारी नहीं, कौन बुलाया आपको? कार्यकर्ता बुलाए तो तब आए हैं। आप कार्यकर्ता हो क्या? आप कार्यकर्ता हो कांग्रेस के? नहीं हो? है सर। कांग्रेस की कार्यकर्ता हो तो जानकारी नहीं है क्या चल रहा है प्रदेश में? अभी मेरे को पता चला तब आया हूँ मैं। क्या है बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या है यहाँ पे? क्या बताएंगे सर, अब पता ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हें खुद नहीं पता है कि क्यों है यहाँ पे आए हैं। वो आ गए हैं, झंडा लेके आए हैं, डंडा लेके आए हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पे वो क्यों पहुंचे। उनके हिसाब से यहाँ पे रैली है और वो रैली में शामिल होने आए हैं ना आप? हम लोग मजदूर हैं। अच्छा, मजदूर हैं आप? तो रोजी में आए क्या? कितना रोजी? बता नहीं सक रहे कितना देगा पता नहीं है, लेकिन रोजी में आए हो आप। तो देखिए ये शुरू यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये रोजी के मजदूर हैं। और रोजी के कितने मजदूर हैं आप लोग रोजी के? सर मेरे को देखिए रोजी के मजदूर आए हैं यहाँ पर और झंडा और डंडा इनके हाथ में है। इनको जानकारी नहीं है लेकिन ये पहुंचे हुए हैं। बने रहिए आप मेरे साथ। आर्थिक नाकेबंदी के ऐलान के बाद अब आप देख पा रहे हैं कि पीछे लंबी जो कतारें हैं वो लग गई है और कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी के तहत माल वाहकों को रोक लिया गया है और पैसेंजर गाड़ियों को, प्राइवेट व्हीकलों को जाने दिया जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं कि आर्थिक नाकाबंदी जो है वो पूरे प्रदेश में किया गया है। समय है 12 बजे से 2 बजे तक पूरे प्रदेश में आर्थिक रूप से नाकेबंदी कर दी गई है। और कितनी परेशानी हो रही है और ये इस मुद्दे को लेकर हम जो ट्रक चालक हैं उनसे चर्चा करते हैं कि उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। जी सर, आपका नाम बताइए। सर हमारा नाम राजपति यादव है। जी कहाँ रहते हैं आप? सर हम कोलकाता से मुंबई के लिए गाड़ी भर के जा रहे हैं। जी अभी ये प्रदेश में तो आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई है, आप लोगों की गाड़ी रोक दी गई है, कितना? सर अभी कुछ परेशानी नहीं है, इतना 10-5 मिनट के लिए सर हम जो है कोई परेशानी से नहीं कहते हैं। देश की सुरक्षा का सवाल है। देश की सुरक्षा को लेकर नहीं है यहाँ पे, आपको शायद जानकारी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो बेटे हैं उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसे लेकर ये यहाँ पर अभी इनका कांग्रेस का आरोप है कि अब ये परिवार पे हमला हो रहा है। जी जी सर, हम दूसरे प्रदेश से हैं तो इतना हमें मालूम नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी करें सर, ये उचित नहीं होगा हमारे लिए। अच्छा चलिए ठीक है चलिए। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेश से लोग हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है और वो उनको लग रहा है कि ये शायद राष्ट्रीय हित की बात है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि 5-10 मिनट की जो परेशानी है उसे झेला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्थिक रूप से जो ये नाकेबंदी लग गई है इससे कितनी परेशानी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। खैर अभी ये जो चल रहा है वो आर्थिक रूप से नाकेबंदी है और एक लंबी कतार आपको देखने को मिल रही है जहां पर ये आर्थिक रूप से नाकेबंदी के तहत यहां पर परेशानी हो रही है। इनसे चर्चा कर लेते हैं। जी आपका परिचय बताइए। समय लाल पाल। कहाँ रहते हैं आप? शेरीखेड़ी। तो ये जो प्रदेश में चल रहा है इसकी जानकारी है कि क्यों यहाँ पे बंद कर दिया गया है, चक्का जाम क्यों किया गया है? ये मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी सर, यहाँ जाने में परेशानी हो रही है। और कहीं आपको कहीं और ट्रिप छोड़ के आना था क्या? हाँ। तो मतलब आर्थिक रूप से नुकसान आपका हो रहा है? हो रहा है। चलिए ठीक है। तो आर्थिक रूप से नुकसान यहाँ पर हो रहा है। ये जो टाटा एस चालक है उनका कहना है कि आर्थिक रूप से हमें नुकसान हो रहा है। ये माल भर के वापस जाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं और वापस पुनः फिर से वापस आते हैं अपने रोजी रोटी पे। तो आर्थिक रूप से इन्हें रोक दिया गया है तो परेशानी यहाँ पर हो रही है। कुछ जाम में फंस गए, हालांकि इनके लिए जाम नहीं है। इनको जो मालवाहक है उन्हीं के लिए रोका गया है और इन्हें चूंकि गाड़ी रुकी है तो तकलीफ इनको भी हो रही है। चूंकि ये तो जाहिर सी बात है कि जब चक्का जाम होता है तो हर एक व्यक्ति को यहाँ पर परेशानी उठाना पड़ता है।
राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक में मौजूद हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरे साथ पंकज भी अभी इस विषय को लेकर अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ सारे कांग्रेस के लोग सफूर्त होकर आ रहे हैं। ये हम लोग के लिए एक भावनात्मक मामला है। ये जो हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। आज कांग्रेस की आवाज को बंद करने के लिए कांग्रेस के लोगों के परिवार पर ईडी कार्रवाई कर रही है, जो कि बिलो द बेल्ट की कार्रवाई हम मानते हैं। अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, पॉलिटिकल लोगों के साथ लड़िए। जो लोग नॉन पॉलिटिकल है, परिवार के लोग हैं, उन पर ईडी कार्रवाई कर रही है, जबकि उनके पास कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी नहीं है। तो हम इस बार कार्रवाई के विरोध के लिए आज सब कांग्रेस के जन इकट्ठा हुए हैं। सर, चक्का जाम करेंगे तो आम लोगों को परेशानी होगी। देखिए, हमारा चक्का जाम आर्थिक नाकेबंदी है। हम माल वाहनों को रोक रहे हैं, आम लोगों को परेशान करने की हमारी मंशा नहीं है। ये एक संदेश देने का काम है। हम केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपकी इसी प्रकार से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई रहेगी तो हम उसका विरोध सड़क पर करेंगे। पूरे प्रदेश में या रायपुर में? पूरे प्रदेश में एक आर्थिक नाकेबंदी का काम हो रहा है और हम उसका विरोध करने के आज। रायपुर में कितनी जगह नाकेबंदी? रायपुर शहर में एक तेलीबांधा में हम कर रहे हैं, साकरा में दिलबाग ढाबा के पास कर रहे हैं। ऐसे करके पूरे रायपुर में से कार्रवाई। कितने बजे तक चलेगा ये? 2 बजे तक हम लोग का ये कार्यक्रम चलेगा। तो ये जब पंकज शर्मा जी जो बता रहे हैं कि ये जो आर्थिक नाकेबंदी है उसे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, आम लोगों को कोई परेशानी नहीं की जाएगी, केवल आर्थिक रूप से ये नाकेबंदी है। और जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार को एक बड़ी चेतावनी दी जा रही है कि वो इस तरह से जो मुख्यमंत्री थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनके जो पुत्र हैं, उन पर एक ईडी की कार्रवाई हुई है, जिसका विरोध यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आर्थिक रूप से नाकेबंदी कर रहे हैं, लोगों को परेशानी नहीं होगी इससे? देखिए, हम जनता के लिए ही खड़े हैं। जो भाजपा एक दबावपूर्ण राजनीतिक जो कार्रवाई की है, उसके विरोध में ही हम कांग्रेस यहाँ पर खड़े हैं। ये जनता की लड़ाई है, ये जल जमीन और जंगल की लड़ाई है। अक्सर कांग्रेस जो है केंद्रीय एजेंसियों की बात करती है कि उस पर जांच होना चाहिए। अभी जब कार्रवाई हो रही है तो आप लोग सड़कों पे क्यों हैं? देखिए, हम लोग सड़कों के कारण मैं आपको अभी बताई हूँ कि ना, एक पेड़ लगाइए और जंगल को साफ कर दीजिए। ये जो नारा है, एक बड़ा आरोप लगा है चैतन्य बघेल के ऊपर। देखिए, ये पारिवारिक हमला हो रहा है, इसीलिए हम विरोध में खड़े हैं। एक राजनेता के ऊपर होता है तो हम चलता, लेकिन परिवार के किसी बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर ये जो ईडी अपना रूप दिखा रही है, जो एक लोकतंत्र का हनन कर रही है, इसी के विरोध में हम खड़े हैं। कांग्रेस शासन काल में भी कई लोग अंदर हुए थे, अभी तक कई लोगों के तो जमानत नहीं हुए, कुछ लोग जमानत में बाहर हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक राजनेता की ओर हम लोग थे और सारी चीजें होती थी। आज तक आपने देखा कि भाजपा के ऊपर ईडी का छापा पड़ा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रहे हैं? लेकिन हम दबेंगे नहीं, लोकतंत्र की जीत है और हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर खड़े हैं।